नमस्ते दोस्तों, धर्म ज्ञान चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामायण में कई स्थानों में हनुमान जी को वानर कहकर संबोधित किया है। वानर शब्द का अर्थ वन में उत्पन्न होने वाले और वनफल खाने वाले। जैसे पर्वत अर्थात गिरी में रहने वाले को गिरिजन कहते हैं, वैसे वन में रहने वाले को वानर कहते हैं। हनुमान जी के अलावा सुग्रीव, पाली, अंगद आदि के चित्र में भी हमें उनकी पूंछ लगी हुई दिखाई देती है, परंतु उनकी स्त्रियों के कोई पूंछ नहीं दिखाई देती। नर मादा के ऐसा भेद संसार में किसी भी वर्ग में देखने को नहीं मिलता। इसीलिए यह स्पष्ट होता है कि हनुमान जी, सुग्रीव आदि के पूंछ होना केवल एक चित्रकार की कल्पना मात्र हो सकती है। किष्किंधा कांड में एक स्थान पर वर्णन आता है कि जब श्री रामचंद्र जी पहली बार ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान जी से मिले, तब दोनों में परस्पर बातचीत के पश्चात रामचंद्र जी से लक्ष्मण बोले, ऋग्वेद के अध्ययन से अनभिज्ञ और यजुर्वेद का जिसको बोध नहीं है तथा जिसने सामवेद का अध्ययन नहीं किया, वह व्यक्ति, बंदर नहीं व्यक्ति, इस प्रकार परिष्कृत बातें नहीं कर सकता। निश्चय ही इन्होंने संपूर्ण व्याकरण का अनेक बार अभ्यास किया है, क्योंकि इतने समय तक बोलने में इन्होंने किसी भी अशुद्ध शब्द का उच्चारण नहीं किया है। संस्कार संपन्न शास्त्रीय पद्धति से उच्चारण की हुई इनकी वाणी हृदय को हर्षित कर देती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हनुमान जी बंदर नहीं थे। सुंदरकांड में भी एक स्थान पर वर्णन आता है कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में राक्षसियों के बीच में बैठी हुई सीता को अपना परिचय देने से पहले सोचते हैं, यदि द्विजाति के समान परिमार्जित संस्कृत भाषा का प्रयोग करूंगा तो सीता मुझे रावण समझकर भय से संत्रस्त हो जाएगी। मेरे इस वनवासी रूप को देखकर तथा नागरिक संस्कृत को सुनकर पहले ही राक्षसों से डरी हुई यह सीता माता और भयभीत हो जाएगी। इसीलिए मैं सामान्य नागरिक के समान परिमार्जित भाषा का प्रयोग करूंगा। इस प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि हनुमान जी चारों वेद, व्याकरण और संस्कृत सहित अनेक भाषाओं के ज्ञाता भी थे। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के अलावा बाली पुत्र अंगद को भी अष्टांग बुद्धि से संपन्न 4 प्रकार के बल से युक्त और राजनीति के 14 गुणों से युक्त बताया गया है। इससे सिद्ध होता है कि कोई इतने गुणों से सुशोभित बंदर कैसे हो सकता है।